हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अरिहंत बुक की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है ना, क्लास 9th इंग्लिश की, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि है टेंसेस, जिसमें आप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टेंसेस समझ नहीं आते, क्लियर नहीं होते हैं, और अब तो एमसीक्यू पेपर है तो उस अकॉर्डिंग आपको टेंसेस पढ़ने होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में मैं आपको टेंसेस के एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आज रात तक अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा पार्ट सेकंड का भी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके अंदर हम फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंसेस जो होते हैं वो रिलेशन होता है बिटवीन टाइम एंड एक्शन की। ठीक है, टाइम और एक्शन क्या होता है ये नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख रखा है। टेंसेस गिव्स द टाइम। टेंसेस क्या देता है? हमें टाइम बताता है। टाइम मतलब बीत चुका है टाइम, प्रेजेंट चल रहा है, या फिर आने वाला फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बताता है। व्हेन द एक्शन इज डन, कि हम कौन सा काम, आपको जैसे कोई भी सेंटेंस गिवन है, उसका एमसीक्यू आपको गिवन होता है, तो वो क्या बताता है कि वो काम आपको ये चीज़ बतानी है कि वो कौन से टाइम में हुआ है, वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रेजेंट का क्या एग्जांपल लिख रखा है मैंने, हरी ईट अ मैंगो। हरी ने क्या खाया? मैंगो खाया। हम प्रेजेंट में आपका एस दिख रहा है यहाँ पे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। पास्ट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है एट। ठीक है, और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें हम विल शेल का यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप विल शेल यूज़ कर रखा है, और ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है मैंने। राइट, तो आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं आपको टेंसेस के, उस अकॉर्डिंग आप एमसीक्यूज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो, इंडेफिनेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं तो वर्ब सेकंड यूज़ होती है। कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होती है। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, ये चीज़ें कॉमन रहती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम तीनों का देख लेते हैं। ये आपको टेबल बहुत ही अच्छे से क्या कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। ठीक है, जैसे जैसे एमसीक्यूज आएंगे वैसे वैसे आपको ये टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इनडेफिनेट की बात करें, मतलब कि अगर सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं प्लस एस और ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर की बात करते हैं तो विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स लिखवाए हैं ना। देखो, कंटिन्यूस का क्या दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें भी यही चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट में भी यही चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर में भी यही चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, और आपको पता ही है प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज वर्ब का, और फ्यूचर में विल शेल का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्लस बी भी है फ्यूचर में, ओके, कंटिन्यूस में। चलो आगे हम परफेक्ट का देख लेते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, हैज़, हैव यूज़ होता है, और पास्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हैड यूज़ होता है, और फ्यूचर में तो शेल और विल का यूज़ होता ही है। ठीक है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है, थर्ड फॉर्म। तीनों में ही क्या यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। फ्यूचर में हम हैव का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, क्या चीज़ कॉमन है, फर्स्ट फॉर्म कॉमन है, आईएनजी कॉमन है, और सिंस एंड फॉर का भी हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ कॉमन है। देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और सिंस एंड फॉर, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस एंड फॉर। ठीक है, इसमें हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, हैड बीन और शेल और विल का तो फ्यूचर में बहुत कॉमन चीज़ है, ये आपको याद रखना ही है। शेल विल फ्यूचर में हम यूज़ ही करते हैं, और हैव भी लगाते हैं। ठीक है, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पे इसका पूरा क्लिक करके, पिक्चर क्लिक करके मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आपको ये अच्छे से टेबल याद कर लेनी है अगर आपने टेंसेस को डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अब चलो, अब हम चलते हैं अरिहंत बुक के एमसीक्यूज़ पर। आपको मैं डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो अब हम एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। तो चलो अब हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि अरिहंत बुक में हमें गिवन है। ठीक है,
तो देखते हैं, फर्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 1 to 5, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इन द अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट लाइन आपको चूज करनी है, ठीक है। देखो अब फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं सबसे पहले। प्रीति डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी हैड वॉश्ड हर हेयर। देखो अगर मैं लाइन सोचूं ये वाली कि प्रीति ने अपने डोर क्यों नहीं खोला, क्योंकि वो अपने बालों को धो रही थी, तो ये क्या बात हो जाती है, ये एक पास्ट की बात हो जाती है, राइट। तो अब आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। मैंने आपको हिंदी में बताया कि ये चीज़ ख्याल थी, ठीक है। तो हमने इतना क्लियर हो गया कि हमें पास्ट वाला सेंटेंस ढूंढना है। देखो इसके अंदर जो हैड यूज हो रहा है फर्स्ट में, प्रीति डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉश्ड हर हेयर। प्रीति डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉश्ड हर हेयर। प्रीति डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉज वॉशिंग हर हेयर। देखो इसमें अब वॉश का यूज हो रहा है, तो फोर्थ वाला जो है हमारा, हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है इससे कि ये पास्ट वाला सेंटेंस है, राइट। ये ही आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाता है कि प्रीति डिड नॉट ओपन द डोर, उसने डोर क्यों नहीं खोला, बिकॉज वो अपने बालों को धो रही थी। तो अब देखो इसके अंदर मैं आपको ये भी बताते चलती हूँ कि कौन सा टेंस इसके अंदर यूज हो रहा है। इतना तो क्लियर हो गया हमारा कि पास्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखो आगे आपको दे रखा है वॉशिंग, मतलब वॉश आपका क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई और आईएनजी इसके अंदर यूज हो रहा है। तो मतलब ये कौन सा बन जाता है, ये आपका बन जाता है पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। पास्ट कंटिन्यूस का क्या था, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही इसके अंदर आपको यूज करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। By 5 o'clock yesterday, I caught only 1 fish. Yesterday की बात की गई है, मतलब पास्ट की बात की गई है। सब में आपको चारों ऑप्शंस में yesterday तो आपको दिख रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। अगर आपने ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया तो आप आसानी से उस ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ पाओगे। ये एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कि हमेशा सेंटेंस को समझो हिंदी में कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। अब इसमें जो है 5 o'clock yesterday की बात की गई है, मैंने खाली एक फ़िश को पकड़ा, ठीक है, मैंने खाली एक फ़िश को पकड़ा था। तो अब आप देखो अगर मैं बात करती हूँ इसमें क्या था, ओनली आई कॉट ओनली 1 फिश, तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज़ हो रही है। देखो कैच कॉट होता है ना, ये थर्ड फॉर्म है आपकी, ठीक है, ओके। इसमें हैव यूज़ हो रहा है, हैव तो होता है हमारा प्रेजेंट में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। फिर यूज़ हो रहा है हैज़ भी आपका किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, मतलब ये भी आपका गलत है। अब पास्ट के 2 सेंटेंस बच जाते हैं आपके, एक तो ए वाला और डी वाला। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपने सेंटेंस को पहचान लिया कि वो पास्ट में आपको गिवन है और किसी ऑप्शन में आपको हैव दे रखा है, तो वहीं पे उसे कट लगा दो कि ये तो है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन आपके पास में बच रहे होंगे, उन दोनों में से एक होगा, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है आई कॉट ओनली 1 फिश, ठीक है। लेकिन अगर मैं पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन मेरे को करेक्ट लगता है। क्यों लगता है करेक्ट, क्योंकि इसमें हमारा पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। इसमें हैड का भी यूज़ हो रहा है और इसमें कॉट का भी यूज़ हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस थर्ड फॉर्म की बात करूँ, तो जो हमारा कॉट होता है और पास्ट टेंस की अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं तो उसमें हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, लेकिन कॉट जो होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हमारा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। उस अकॉर्डिंग मैंने डी ऑप्शन लगाया है। आगे चलो, आगे हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। आफ्टर मुकुल हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल ही स्टार्टिंग ऑन हिज जर्नी। अब मैं इस सेंटेंस से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। कि आफ्टर मुकुल ने थोड़े टाइम के लिए रेस्ट किया, फॉर अ वाइल उसने रेस्ट किया और फिर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, इसमें हैड का यूज़ हो रहा है, देखो इसमें पास्ट है ये। ही स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, मैं बी ऑप्शन को बिल्कुल गलत मानती हूँ क्योंकि इसमें से कुछ पता नहीं चल रहा कि पास्ट है, बिकॉज ईडी यूज़ हो रहा है सिर्फ। आफ्टर मुकुल रेस्टेड फॉर अ वाइल ही हैड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, ओके। आगे हम देख लेते हैं, अब हैड का यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। आफ्टर मुकुल हैज़ रेस्टेड फॉर अ वाइल ही स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी।
अब सी वाला जो ऑप्शन था आपका, उसमें क्या था कि हैड जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ही स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, कि उस समय उसने कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया, कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया मतलब ये हो गया आपका पास्ट, और फिर उसने जर्नी को स्टार्ट किया, ये आपका हो गया प्रेजेंट। अगर मैं डी की बात करती हूँ तो उसमें लिखा है हैज़ किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया वो गलत क्यों है। तो बचता क्या है हमारा, सिर्फ ए ऑप्शन आपका बचता है, जिसके अंदर आपने यूज़ किया है हैड और रेस्टेड यूज़ किया गया। तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस आपका हो जाता है, ये हम इसमें हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इसमें एक तो थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है इसमें, और हैड भी यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट यूज़ हो जाता है। ठीक है, रेस्टेड जो होता है वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। चलो आगे हम फोर्थ देख लेते हैं। करना लिव्ड इन द लंडन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर। करना जो है वो लंदन में रहती थी, रह रही है मतलब 2 सालों से, और उसके बाद मैं वहाँ पर गई हूँ। ठीक है, तो ये भी किस में यूज़ हो रहा है, ये भी पास्ट हो रहा है, पास्ट की बात की गई है इसमें, कि वहाँ पे वो रहती थी 2 साल से और उसके बाद मैं वहाँ पर गई हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर मैं पास्ट इसमें देखूँ 5 सेंटेंसेस में, तो करना वॉज लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। ठीक है, तो ये पास्ट है आपका। ओके, करना हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर। करना हैज़ बीन लिविंग, देखो फोर्थ वाला तो आपका है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हैज़ बीन यूज़ हो गया। हैज़ क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है, तो मतलब आपका डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, वॉज लिविंग, देखो वॉज लिविंग जो है आपका, ये सेंटेंस मैं नहीं मानती, वॉज लिविंग इन लंदन, ये रॉन्ग है। तो आपका जो है इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, देखो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, हैड बीन यूज़ हो रहा है, आईएनजी भी यूज़ हो रहा है, फॉर भी इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होता है, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ओके, फिफ्थ देख लेते हैं। लास्ट वीक श्रेया हैड गॉन टू द सिनेमा ट्वाइस। लास्ट वीक श्रेया जो सिनेमा गई थी वो 2 बार गई थी, ये भी हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो 2 बार गई थी सिर्फ, तो एक सिंपल सा एक पास्ट का स्टेटमेंट है। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ हो रही है। देखो हैड का यूज़ हो रहा है, फर्स्ट वाले में तो हैड गॉन लिखा है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या लिखा है आपका, लिखा है वेंट टू द सिनेमा। ठीक है, वेंट यूज़ हो रहा है। ओके, ये कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं है वैसे, अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें हैड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीक श्रेया हैव गॉन टू द सिनेमा, हम हैव का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट में स्टेटमेंट बोली जा रही है। लास्ट वीक श्रेया हैड गोइंग टू द सिनेमा ट्वाइस, हैड गोइंग सिनेमा नहीं, ये तो बिल्कुल ही सुनने में ही आपको गलत ही लग रहा है। ठीक है, तो मतलब सी भी आपका गलत हो जाता है और डी भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब बचता है ए और बी। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसका जो पास्ट परफेक्ट है दैट इज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, गो का गॉन। ठीक है, थर्ड फॉर्म, तो ये आपका कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं होता, ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट इसके अंदर यूज़ होगा। तो सिंपल पास्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जो है वेंट जो आपको दिख रहा है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिख रही है, तो मतलब आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये परफेक्ट सेंटेंस भी तो होना चाहिए, अगर हम पास्ट परफेक्ट का अगर हम टिक भी कर देते हैं तो। ठीक है, तो आपके हमेशा 2 ऑप्शंस तो आपको गलत मिलेंगे ही, 2 में से ही आपको चूज़ करना होगा, तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब 6 to 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इस सेंटेंसेस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। ठीक है, चलो अब हम 6 देख लेते हैं। राशि डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर असाइनमेंट्स। तो राशि ने जो है पूरे आफ्टरनून काम किया। ठीक है, उसने पूरे आफ्टरनून काम किया, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं पास्ट में उसने आफ्टरनून में काम किया। एंड हैज़ फिनिश्ड हर असाइनमेंट, और उसने
जस्ट अभी अभी फिनिश किया, मतलब अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जस्ट हैज़ फिनिश्ड हर असाइनमेंट्स, हैज़ का यूज़ हो गया, दैट मीन्स वो खुद ही प्रेजेंट आपको पता चल चुका है। ओके तो अब हमें ऊपर जो है वो पास्ट का यूज़ करना है, दैट इज़ राशि डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून, उसने पूरी आफ्टरनून काम किया है। देखो अब हमारा जो ए ऑप्शन है, सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, दैट इज हैज़ बीन। हैज़ बीन का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। हैड बीन आपका पास्ट होता है, रुक जाते हैं, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। शैल बी का भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, और इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच जाता है? हैड बीन ऑप्शन बच जाता है। अब आप देखो कि मैंने इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट किया मैंने, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फिर फ्यूचर है। उस अकॉर्डिंग मैंने सारे ऑप्शंस को देखा, पास्ट का खाली मैंने बचा लिया और सारे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में दे रखे थे, वो तो ऑप्शन आपके हैं ही नहीं। तो आपका क्या इसमें यूज़ होगा? हैड बीन यूज़ होगा। और आप देखो हैड बीन यूज़ हो रहा है और प्लस वर्किंग में आईएनजी भी यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका कौन सा टेंस इसमें बन जाता है, आप मुझे बताओ ज़रा। देखो इसमें बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि सिंस और फॉर हर सेंटेंस में यूज़ हो, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आप चाहो तो इस MCQs को एक कॉपी पे लिखते चलो साथ साथ, और उसके आगे भी रीज़न लिखते चलो कि क्यों है आखिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अंडरलाइन करते चलो, ठीक है? इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम 7 देखते हैं। द अर्थ डैश ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो अब ये बात हो जाती है प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, राइट? तो प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो रोटेटेड ये हमारा एक पास्ट हो जाता है। इज रोटेटिंग नहीं, इज रोटेटिंग नहीं होता है। आपने ज्योग्राफी में ये सेंटेंस पहले भी पढ़ा होगा। क्या होता है ये सेंटेंस अगर आपको याद हो तो? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो खुद रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर। तो दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मतलब ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतना क्लियर हो गया? आपने ये ज्योग्राफी में भी पहले पढ़ रखा होगा ये सेंटेंस, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके चलो अब हम 8th देखते हैं। द नेक्स्ट ट्रेन डैश दिस इवनिंग एट 17 कितना होता है टाइम? 5 बजे, इवनिंग में 5 बजे। ओके तो नेक्स्ट ट्रेन जो है इवनिंग में है 5 बजे, ठीक है? तो मतलब अब हम प्रेजेंट में ये सेंटेंस बोला गया है कि इवनिंग में 5 बजे की ट्रेन है, अभी अभी हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं ये, ठीक है? चलो देखते हैं। द नेक्स्ट ट्रेन लीविंग का हम यूज़ नहीं कर सकते, आईएनजी का खाली हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन गलत है। आईएनजी के साथ कुछ होना भी तो चाहिए, ठीक है? इज़ लीविंग, मैं इज़ लीविंग को मैं नहीं मानती कि मैं इज़ लीविंग इसमें यूज़ कर सकती हूँ कि वो जा रही है, इज़ लीविंग दिस इवनिंग, गलत है। लीव भी कुछ नहीं हो सकता कि वो खाली लीव्स, क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट लगाना है तो एस या फिर ईएस का यूज़ होना चाहिए, जो कि आपका डी ऑप्शन में यूज़ हो रहा है। तो दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है? क्यों हो रहा है करेक्ट? क्योंकि इसमें बोला गया कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो लीव जाएगी कब? इस इवनिंग एट 5 PM, ठीक है? तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर? सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से हम फर्स्ट फॉर्म का भी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके मैं डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, ठीक है? नेक्स्ट 9 देख लेते हैं। आई विल टॉक टू दृष्टि व्हेन आई डैश हर। मैं दृष्टि से बात करूंगा। देखो इसके अंदर विल यूज़ हो गया, दैट मीन्स ये एक सेंटेंस फ्यूचर में हो चुका है, ठीक है? अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई विल टॉक टू दृष्टि व्हेन आई सॉ, विल सी या फिर सीइंग। देखो अब क्या है, ये फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, तो एक ये सेंटेंस ना आपका सिंपल फ्यूचर आपको दिख रहा है क्योंकि खाली इसमें विल यूज़ हुआ गया है और फर्स्ट फॉर्म टॉक की आपको पता ही है, तो ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब आप फर्स्ट फॉर्म ही इसके अंदर लगाओगे। सी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी ही होता है, तो दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं 10th। प्लीज बी क्वाइट द चिल्ड्रन डैश। चुप हो जाओ, चिल्ड्रन जो हैं वो क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं वो, ठीक है? अब
ये जो है एक प्रेजेंट सेंटेंस हो जाता है कि बच्चे अभी अभी सो रहे हैं तो इसीलिए चुप हो जाओ, ठीक है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है हमारा कि प्लीज बी क्वाइट। द चिल्ड्रंस, ऑप्शंस देखो, हैड स्लेप्ट, वर स्लीपिंग, आर स्लीपिंग, हैव स्लेप्ट। देखो अब मैंने आपको बताया कि एक परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है, ऊपर से ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। देखो ये कॉन्टिन्यूटी में भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ बी क्वाइट, द चिल्ड्रंस आर स्लीपिंग, या फिर जो भी हम ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं देखते हैं। देखो हैड जो होता है वो पास्ट में यूज़ हो रहा है, जबकि मैं बोल रही हूँ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में तो ये चीज़ बोली नहीं जा रही कि बच्चे सो गए हैं चुप हो जाओ अब, ऐसा तो नहीं रहा है, प्रेजेंट में सेंटेंस बोला जा रहा है। और वर जो है हम पास्ट में है, ठीक है। आर स्लीपिंग, वर आपका पास्ट में है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ए बी आपके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि आर स्लीपिंग, वो क्या बच्चे हैं, बच्चे जो हैं सो रहे हैं। तो इसमें आपका कौन सा सेंटेंस जो टेंस है वो यूज़ हो रहा है आपको बताना है। देखो आर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है और आईएनजी यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स ये एक कंटिन्यूस है, ठीक है। हैव स्लेप्ट, आप हैव स्लेप्ट नहीं लगा सकते हो, क्यों नहीं मैं यूज़ कर सकती हैव स्लेप्ट, क्योंकि ये परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में बोला जा रहा है, ये कंटिन्यूस लाइन है। पहले मैंने बोला कि ये परफेक्ट सेंटेंस है बट ये परफेक्ट नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एक कंटिन्यूटी में बोला जा रहा है, कंटिन्यूस सेंटेंस है ये, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। व्हाट डैश नेक्स्ट वीक, तुम क्या कर रहे हो नेक्स्ट वीक, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो नेक्स्ट वीक। तो ये अब प्रेजेंट में ये चीज़ पूछी जा रही है कि तुम अगले हफ्ते क्या कर रहे हो, तो प्रेजेंट की बात करेंगे ना अब हम, ठीक है। तो देखते हैं, डिड यू डू, ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है, डिड यू डू, ठीक है, तो ए को तो भूल ही जाओ। आगे देखते हैं, आर यू डन, आर का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट है। हैव यू डन, प्रेजेंट है। आर यू डूइंग, ओके, चलो देखते हैं कौन सा करेक्ट हो सकता है। आर यू डूइंग, हैव यू डूइंग, आर यू डन। ओके, अगर मैं इसका साथ आर का यूज़ करती हूँ, देखो आर इज़ एम आर, या तो हम कंटिन्यूस में इसको यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस हमें बनाना होगा, इसमें से ऑप्शन जो चूज़ करने होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करने होंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है आर, ठीक है। आर यू डूइंग, डू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हैव का हम यूज़ नहीं करेंगे, आर का हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर आईएनजी हमें गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है और ये सेंटेंस बन जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ कि कौन सा सेंटेंस आपका बनता जा रहा है। ओके, हैव यू डन, मैंने हैव यू डन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हैव यू डन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस इसको बोला है। ओके, चलो आगे हम देख लेते हैं। आगे आपको 12 दे रखा है, प्रेमा डैश 3 आर्टिकल्स एंड ही इज़ वर्किंग ऑन द अनदर 1। देखो प्रेमा को 3 आर्टिकल्स और लिखने हैं और वो अभी एक अनदर 1 दूसरे पे काम कर रही है, मतलब इज़ यूज़ हो रहा है, ही इज़, दैट इज़ प्रेजेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस को एज अ प्रेजेंट लेती हूँ। देखो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। हैज़ रिटन, हैज़ जो होता है वो आपका प्रेजेंट है, हैड ये आपका पास्ट है तो हम बी ऑप्शन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, हैड बीन का भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इज़ राइटिंग भी हम देखते हैं, तो बचता है ए और डी ऑप्शन, ए और डी में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। देखो अब इस में अगर लगाती हूँ तो ये एक कंटिन्यूटी सेंटेंस नहीं है, कंटिन्यू में नहीं है ये, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, हैज़ रिटन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एक परफेक्ट सेंटेंस है और इसमें हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ए हो जाता है और ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। चलो अगर आपको टेंसेस डिटेल में पढ़ने हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सोचना है कि वो प्रेजेंट है पास्ट है, ऐसा ऐसा आप सोच के करोगे तो आपके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 13 देख लेते हैं, माई लास्ट बर्थडे वॉज द वर्स्ट डे एट आई डैश। तो मेरा जो लास्ट बर्थडे था वो सबसे बुरा दिन था,
तो ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, वो बता रही है पास्ट में कि मेरा लास्ट बर्थडे सबसे बुरा बर्थडे था, कि मेरा आज तक हुआ ही नहीं है वो बर्थडे, ठीक है। तो पास्ट की हम बात करें। अब आप देखो फर्स्ट वाला जो है हैड यूज़ हो रहा है, मतलब पास्ट का है ये ऑप्शन। हैव यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है आपका, ये प्रेजेंट में है। हैड आपका ये भी आपका पास्ट में है, और हैव जो है ये आपका प्रेजेंट में है। तो मतलब बी और डी ऑप्शन को तो भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब हम देखते हैं ए और सी। देखो उसमें बोला गया है कि मेरा आज तक ऐसा बर्थडे नहीं हुआ, तो खाली हम हैड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स सी भी आपका ऑप्शन नहीं है। बचता क्या है आपका, ए ऑप्शन बच जाता है, हैड एवर हैड। अब आपको ये बताओ कि ये जो है ये कौन सा आपका टेंस है। देखो हैड यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको इतना पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। अब एवर हैड लिखा है, हैड क्या होता है, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हैड, ठीक है, ये आपका क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हैड, और आपके आगे भी हैड लगा हुआ है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। हैड एवर हैड, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हैड जो होता है वो आपका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, और सिंपली हैड तो हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। 14 देखते हैं। मिंटू डैश विद अस सिंस लास्ट वीक। मिंटू मेरे साथ कब से हैं, लास्ट वीक से हैं, लास्ट वीक से बात करी गई है। देखो लास्ट वीक जो है इसमें पास्ट बोला गया है कि लास्ट वीक से मेरे साथ है वो अब तक मतलब अब प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब स्टार्ट जो हो रहा है वो पास्ट से हो रहा है, ख़त्म जो हो रहा है विद अस दैट इज प्रेजेंट से हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। इसमें यूज़ हो रहा है सिंस का भी, इसके अंदर यूज़ हो रहा है, सिंस का यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। सिंस की वजह से हम क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप ऑप्शन देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, हैज़ हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर हो गया, आपको आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म और हैज़ और हैव का आपको देखना है। देखो हैड स्टेड गलत है, हैड बीन स्टेइंग गलत है, ये भी पास्ट हो जाता है आपका, हमें प्रेजेंट सेंटेंस चाहिए, तो हैज़ ये आपका प्रेजेंट है लेकिन आईएनजी इसके अंदर गिवन नहीं है, तो डी ऑप्शन बचता है जो कि आपका करेक्ट हो जाता है। बीन जो होता है वो क्या होता है, वो बीन जो होता है वो आपका बोला गया है हैज़ बीन, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट बोला गया है, ठीक है, और स्टेइंग आईएनजी लग रहा है, और सिंस फॉर का तो हम यूज़ कर ही रहे हैं क्योंकि हैज़ है तो प्रेजेंट हो गया, और बीन जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग ही रहा है, तो ये आपका क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन जाता है। इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम 15 देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज डैश तेंदुलकर। मुझे तेंदुलकर हमेशा से ही पसंद है, हमेशा से ही पसंद है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, कि मुझे तो हमेशा से ही वो पसंद है, अभी तक भी हम प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं चीज़, ठीक है। तो हम बीन लाइकिंग, देखो ए ऑप्शन जो है लाइट, लाइट को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईडी जो होता है वो हमेशा परफेक्ट में यूज़ होता है, ठीक है, ईडी को हम जब भी यूज़ करते हैं हम परफेक्ट बोलेंगे कि परफेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बीन लाइकिंग नहीं हो सकता है क्योंकि हम खाली बीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं हो सकता है क्योंकि लाइक के साथ कुछ होना चाहिए, हैड लाइक्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि हैड आपका एक पास्ट सेंटेंस बन जाएगा जबकि हमें प्रेजेंट की ज़रूरत है। तो आप इसमें क्या यूज़ करने वाले हो, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल टेंस का हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, ईडी लगाकर। ईडी परफेक्ट होता है लेकिन ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करती हूँ तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ईडी जब भी हम लगा देते हैं तो आप इसमें बोल सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 16 to 20 क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस। तो अब आपको एक पैसेज दे रखा है, ऐसा भी टेंस में आ सकता है क्वेश्चन कि आपको एक पैसेज दे रखा है, उसमें आपको टेंसेस फिल करने हैं, ठीक है जी। ओके, क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द पास्ट 50 ईयर्स ट्रैवलिंग डैश मच ईजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। अब आप देखो इसमें वो रखा है कि आज से मतलब 50 साल में ट्रैवलिंग और
बहुत ईजी और कंफर्टेबल हो गई है। मतलब हम प्रेजेंट केस में बात कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है, राइट। तो इसके ऑप्शंस देखो, हम क्या इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, हैज़ बिकम, हैव बिकम, बिकम या बिकेम। अब आप देखो, हमें इसके अंदर यूज़ करना है प्रेजेंट का, ठीक है। तो हैज़ आपका प्रेजेंट है, हैव आपका प्रेजेंट है, बिकम और बिकेम हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है तो ऐसे या फिर ईएस लगना चाहिए था, और फर्स्ट फॉर्म तो बिकम बिकेम है ही नहीं, तो एस एस और ईएस भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई ऑप्शन हो सकता है आपका। ओके, जो बिकम होता है वो आपका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट के थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाता है हमारा, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो मैं इसमें हैज़ यूज़ करने वाली हूँ कि ट्रैवलिंग हैज़ बिकम मच ईजियर एंड वेरी कंफर्टेबल, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और ये बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम कहाँ थे, इन 19th सेंचुरी, यहाँ पे थे हम। इन 19th सेंचुरी इट डैश 2 और 3 months टू क्रॉस द अफ्रीका बाय वेगन। अब देखो, अब इसमें पास्ट का बोला गया है कि इन 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी मतलब पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि 19th सेंचुरी में जो है वो 2 या फिर 3 महीने लग जाते थे कि अफ्रीका को क्रॉस करने में बाय वेगन से, ठीक है, लग जाते थे। तो हम पास्ट हमें देखना है। देखो हमारा जो ए ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैज़ लग रहा है उसमें। टुक, टुक जो होता है वो आपका सेकंड फॉर्म होता है, जो कि हम सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं, तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन। थर्ड, टेकन, टेकन मैं नहीं मानती, टेकन रॉन्ग है, आप पास्ट इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म हमें इसमें यूज़ करनी है। हैड टेकन का भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड फॉर्म उसमें होती है, तो ये चीज़ गलत है। तो उसमें नॉर्मली हम टुक यूज़ कर सकते हैं कि इट टुक 2 और 3 months टू क्रॉस द अफ्रीका बाय द वेगन। जब भी पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप एक चीज़ देखा करो कि वो सेंटेंस आपको खुद पढ़ने में सही लग रहा है नहीं लग रहा है। एक होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती, तो आपको पता होगा कि कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है उस चीज़ से, ठीक है। तो इट टुक 2 और 3 months टू क्रॉस द अफ्रीका बाय वेगन। इतना क्लियर हो गया। द ट्रिप डैश वेरी रफ एंड ऑफर डेंजरस। तो जो ट्रिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ये उसी लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं, 19th सेंचुरी वाला लाइन, उसी को हम कंटिन्यू कर, जो ट्रिप्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और रफ होती हैं। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। वर, इज़, वॉज एंड हैज़ बीन। देखो हैज़ बीन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट है। वॉज वर आपका पास्ट है, ओके। लेकिन आप एक चीज़ और इसमें देखो, द ट्रिप वेरी डैश वेरी रफ एंड ऑफन डेंजरस, तो हम इसमें आप सिंपली वॉज का यूज़ कर लो। द ट्रिप वॉज वेरी रफ एंड ऑफन डेंजरस, मुझे वॉज ठीक लगता है तो मैं वॉज लगा लेती हूँ। तो ये क्या हो जाता है आपका सिंपल पास्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ओके। इतना क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। थिंग्स डैश अ ग्रेट डील इन द लास्ट 150 ईयर्स। थिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है इन द लास्ट 150 ईयर्स में, मतलब अब हम प्रेजेंट का ये चीज़ बोल रहे हैं कि लास्ट 150 ईयर्स में अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकते हैं 19th के। आर बीइंग चेंज्ड, आर का हम प्रेजेंट है ये वैसे, ठीक है। आर चेंजिंग, हैड चेंजिंग, हैव चेंज्ड। तो अब मुझे इसके अंदर मुझे डी ऑप्शन आपका करेक्ट लगता है क्योंकि ईडी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ परफेक्ट सेंटेंस, ठीक है। और हैव का इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका क्या बन जाता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। मैंने हैड का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये प्रेजेंट था। आर चेंजिंग का मैंने क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत थी, मैंने चेंज नहीं किया और ऊपर लिखा था आर बीइंग चेंज, तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो लास्ट आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं और हम अपना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डी। आगे एक और ऑप्शन बच रहा है। नाउ वन कैन डैश टू लॉन्ग डिस्टेंस वेरी क्विकली एंड ईजिली। नाउ, अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नाउ वन कैन, अब हम लॉन्ग डिस्टेंस जो है क्विकली और ईजिली ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं एक बार। ट्रैवल, ट्रैवल्स, इज ट्रैवलिंग, हैड ट्रैवलिंग। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो डी ऑप्शन तो आपका गलत ही है,
ओके, इज़ ट्रैवलिंग, इसके साथ हम ING यूज़ करें, ट्रैवलिंग ये भी मैं ऑप्शन गलत बोलती हूँ कि इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक जने की बात नहीं हो रही है, इस खाली एक जने के लिए यूज़ होता है, तो खाली एक जने की बात नहीं हो रही है। ट्रैवल्स, ट्रैवल्स भी आपका प्रेजेंट ही होता है, लेकिन आपको खाली ट्रैवल इसके अंदर यूज़ करना होगा। ट्रैवल क्यों यूज़ करना होगा, देखो पर क्या लिखा है, वन कैन ट्रैवल, एक जना क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। ES ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टेंसेस में यूज़ किया गया है, वेरी क्विकली एंड ईजिली, तो मतलब कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि है आपका सिंपल प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट फॉर्म। ओके, इतना क्लियर हो गए हैं। 20 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम 30 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और 30 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 जो आएगी आपकी रात तक अपलोड हो जाएगी। ओके, अब आगे आपको दे रखा है 21 से लेकर 30 तक, चूज़ द करेक्ट टेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको करेक्ट टेंसेस का इसमें यूज़ करना है, तो चलो अब हम देखते हैं। पहला आपको दे रखा है, आई वॉज एग्जॉटेड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, आई डैश फॉर ओवर 2 आवर्स। तो अब इसमें पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होते होते मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गई हूँ, और वो एग्ज़ाम कितने घंटे का था, 2 घंटे का था। तो आप देखो इसमें पास्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो पास्ट के हम देख लेते हैं, हैड बीन राइटिंग, हैड राइटिंग, रिटन, वॉज राइटिंग एंड हैव राइटिंग रिटन। देखो डी ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि हैव यूज़ हो रहा है। वॉज के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ING यूज़ होता है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब हैड रिटन और हैड बीन रिटन। अब आप एक चीज़ और देखो, इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हैड बीन राइटिंग ING इसके अंदर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर यूज़ हो रही है। और अब आप ये देखो, सिंस और फॉर ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें आपका लगे ही लगे, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ हैड बीन राइटिंग फॉर ओवर 2 आवर्स। ठीक है, कि मैं लिख रही थी 2 घंटे तक। ओके, ये क्या हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 22 देख लेते हैं। व्हेन द थीव स्टोलन माय फेवरेट लेदर जैकेट, जब चोर ने मेरी फेवरेट लेदर की जो जैकेट है उसको चुरा लिया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। दैट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। आई डैश इट फॉर ओवर 10 ईयर्स, और मैंने वो जो जैकेट है वो 10 साल तक मेरे पास वो थी। ठीक है, इसमें खाली आप हैड का यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको थर्ड फॉर्म की भी ज़रूरत होगी। ए ऑप्शन आपका गलत है, हैज़ हैड। आप हैज़ के साथ हैड का यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हैड जो होता है वो आपका थर्ड फॉर्म होता है, तो आपका उस अकॉर्डिंग जो है, पास्ट के अकॉर्डिंग आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और हैव भी यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज प्रेजेंट है आपका। ओके, तो दैट मीन्स आपका फोर्थ जो ऑप्शन है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड भी आपकी थर्ड फॉर्म होती है, तो इसीलिए हम डी ऑप्शन यूज़ करेंगे, हैड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, और ये कौन सा बन जाता है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 23 देख लेते हैं। प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार मिस्टर जोन्स, डू यू रियलाइज यू डैश एट ओवर 90 mph। तो अब आप एक चीज़ देखो, अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक पास में बोला गया है कि प्लीज़ स्टॉप ऑफ द कार मिसेस जोन्स, प्लीज़ रुक जाओ। आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी है कि आप कितने पे चला रहे हो, 90 mph पे आप चला रहे हो, तो मतलब इसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हम पास्ट की लाइन बोली जा रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें पास्ट का यूज़ करना होगा। तो चलो देखते हैं, पहला वाला आपको पास्ट में गिवन है, हैव आप यूज़ नहीं कर सकते बी वाले में, क्योंकि लिखा है हैव ड्रिवन, वो आपका प्रेजेंट हो जाता है। हैड बीन ड्राइविंग आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है, और हैड का यूज़ हो रहा है, तो हम इसमें मैंने आपको बोला ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस नहीं है। देखो ये खाली एक कॉन्टिन्यूटी में बोली जा रही है ये लाइन कि प्लीज़ आप गाड़ी रोकिए, आपने ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं किया है कि आप किस पे ये चीज़ किस तरह पे चला रहे हो। ठीक है, तो मैं इसमें वर्ड ड्राइविंग का यूज़ करूँगी। ठीक है, वर्ड ड्राइविंग का मैं यूज़ करूँगी, जो कि आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसमें यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसे परफेक्ट नहीं बनाया, और इसके अंदर सिंस फॉर भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको नहीं बोलती कि एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 24 देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट मॉर्निंग। तो प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि ये एक ग्रेट प्लेजर है मेरे लिए, गिव्स हिम अ ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर दैट इवनिंग, कि उनके लिए ग्रेट प्लेजर है कि वो एक सोल्जर से मिले उस इवनिंग,
उस इवनिंग की बात कही गई है, मतलब ये भी आपका पास्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, गिव्स आपका प्रेजेंट हो जाता है, गेव ये आपका सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका पास्ट है, सिंपल पास्ट है। वॉज गिविंग मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि जो है एक नॉर्मल हमें बोलना है चीज़। इज़ गिविंग भी नहीं बोल सकती कि आप उसको दे रहे हो, हिम अ ग्रेट प्रेजर, तो ये तो डी ऑप्शन भी आपका गलत है। आपका सिर्फ बी ऑप्शन जो दिख रहा है गेव, आप सिंपल सेंटेंस है वो आपको सिंपल पास्ट टेंस का इसमें यूज़ करना होगा, जो कि है गेव। ये प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट गेव हिम अ ग्रेट प्रेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग, ठीक है। आपको सेंटेंस लिखना होगा, अगर सिंपल से सेंटेंस है तो आपको सिंपल पास्ट का इसमें यूज़ करना होगा। 25 देखते हैं, दैट दिस डैश एन ईजी क्विज सो फार, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्विज है, तो मतलब प्रेजेंट में लाइन बोली जा रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्विज है, तो उस अकॉर्डिंग अब आपको देखना है। देखो हैज़ बीन, हैज़ जो होता है वो आप प्रेजेंट में यूज़ करते हो, हैड जो होता है वो आप पास्ट में यूज़ करते हो, वॉज जो होता है वो पास्ट में यूज़ करते हो, विल हैव आप फ्यूचर में यूज़ करते हो। तो प्रेजेंट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो खाली एक ही दिख रहा है ऑप्शन, दैट इज़ ए, तो ए ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन ये कौन सा टेंस है इसमें, हैज़ बीन कौन सा सेंटेंस होता है, एक तो बीन तो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और हैज़ जो यूज़ हो रहा है तो ये आपका बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना क्लियर हो गया है। 26 देखते हैं, दे डैश इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बट दे कैन नॉट फाइंड अ चीप हाउस, वो चीप हाउस को नहीं अफोर्ड कर सकता, वो चीप हाउस फाइंड नहीं कर पाया है, इसीलिए आज वो अपार्टमेंट में है राइट नाउ। मतलब हम इसमें प्रेजेंट केस में बात कर रहे हैं कि अभी वो कहाँ पर है, अपार्टमेंट में है, क्योंकि वो चीप घर को ढूंढ नहीं पाया है। ओके, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है हैव बीन लिविंग, देखो हैव हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आईएनजी यूज़ हो रहा है, और बीन जो होता है वो थर्ड फॉर्म होती है, जबकि जो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको बनाएं तो ये बनता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और बीन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाता है, ना ही ये प्रेजेंट है ना ही ये पास्ट है। आर लिविंग जो है ये आपका प्रेजेंट है, और लिविंग आ जाता है तो मतलब ये बन जाता है आपका कॉन्टिन्यूस बन जाता है कि हमने आर यूज़ करा, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हैड बीन जो है ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट सेंटेंस है। वर भी आपका पास्ट में यूज़ होता है, तो आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज़ बी, आर लिविंग। ये आपका क्या बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बन जाता है। इतना क्लियर हो गया है। चलो आप देखो, खुद देखो, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, मैं उनमें से 2 या फिर 3 ऑप्शंस में आपको गलत बता रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस को मैंने देख लिया कि वो पास्ट है या प्रेजेंट है, उस अकॉर्डिंग मैंने देखा, तो ऊपर के आपके हैव वाला भी गलत था, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके गलत थे, जिसकी वजह से मुझे क्लियर हो गया कि बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इतना क्लियर हो जाता है। चलो अब हम 27 देखते हैं, एवरीवन डैश व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, सब लोग सो रहे थे जब अर्थक्वेक आया, तो हम मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, और एक कॉन्टिन्यूटी में सेंटेंस है ये। तो देखते हैं, इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट में होता है। स्लेप्ट जो होता है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म पास्ट में होती है। चलो आगे देख लेते हैं एक बार, वॉज स्लीपिंग, सब लोग सो रहे थे, वॉज स्लीपिंग कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। विल बी स्लीपिंग, विल का आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज फ्यूचर है, तो आपका ऑप्शन सी बच जाता है, दैट इज़ वी, दैट इज़ वॉज प्लस आई एन जी प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म करेक्ट बैठ जाता है बिल्कुल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया कि ये पास में ये लाइन बोली गई है, तो मैं पास्ट का ही यूज़ करूँगी। कॉन्टिन्यूटी में बोला जा रहा है, एवरीवन वाज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन। ओके, नो वन इवन नोटिस व्हेन आई गॉट होम, दे डैश द बिग गेम ऑन द टीवी। ओके, ये भी एक सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है कि किसी ने मुझे नोटिस किया ही नहीं, क्योंकि सब लोग क्या बिग गेम देख रहे थे ऑन द टीवी पर, ठीक है। तो पास्ट में बोला जा रहा है, हैड ऑल बीन वॉचिंग, हैव ऑल वॉच्ड, हैव का आप यूज़ नहीं कर सकते, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। हैड बीन वॉचिंग, ओके, लेकिन इसमें सिंस और फॉर का इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोल नहीं सकती हूँ। आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ओके, ये आपको दे रखा है, हैड ऑल वॉच्ड, ओके, थर्ड फॉर्म, वर ऑल वॉचिंग, सब लोग देख रहे हैं, वर ऑल वॉचिंग,
देखो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये आपका एक पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बन जाता है कि कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ बोला जा रहा है कि किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया क्योंकि सब लोग टीवी देख रहे थे, एक कंटिन्यूटी में बोली जा रही है लाइन, कॉन्टिन्यूस हो गया ये। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मैं वॉज वर्ब का यूज़ करूँगी प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करूँगी प्लस आईएनजी का, जो कि इस डी ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है एमसीक्यूज़ में, टेंसेस के एमसीक्यूज़ में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। 29 देख लेते हैं। आई डैश बास्केटबॉल क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छे से खेलना जानता हूँ बास्केटबॉल, लेकिन बट आई हैवेंट हैड टाइम टू प्रैक्टिस इट सिंस आई केम टू मुंबई, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है जब से मैं कहाँ पे आया हूँ, मुंबई में आया हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस, आपका प्रेजेंट में बोला जा रहा है कि मुझे बास्केटबॉल खेलना आता है, लेकिन जब से मैं मुंबई में आया हूँ तब से मेरे पास प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं, देखो ए ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि विल यूज़ हो रहा है, ये कोई फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। प्ले, खाली प्ले आपका यूज़ हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो मतलब ये आपका ऑप्शन हो सकता है। एम प्लेइंग, नहीं, मैं एम प्लेइंग, आई एम बास्केटबॉल, आई एम गलत बैठ जाता है आपका, एम यूज़ नहीं कर सकते हो आप। हैव जो होता है, हैव प्लेड नहीं आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपका हैव कैसे यूज़ करोगे, आपको इज़ एम या फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ प्ले। प्ले जो है आपका फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 30 देख लेते हैं। यू डैश मी क्रेजी, टर्न ऑफ द टीवी, आई थिंक यू डैश अ वॉक इन द गार्डन। तुम क्रेजी हो गए हो, ठीक है, तुम क्रेजी हो गए, आर ड्राइविंग मी क्रेजी। टीवी को बंद करो और तुम्हें जाना चाहिए वॉक पर। देखो अब हम ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो हमें प्रेजेंट ढूंढना होगा। ठीक है, ड्रॉवन नीड, ड्राइव नीडेड, आर ड्राइविंग, आर नीडिंग। सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, आर ड्राइविंग, आर नीडिंग, दोनों में ही आईएनजी का यूज हो रहा है। ओके, आर ड्राइविंग, नीड। देखो जो आपका सेकंड वाला जो दिख रहा है, आई थिंक यू नीड अ वॉक इन द गार्डन, यही आपका करेक्ट बैठता है, इसमें के अंदर कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, सेंटेंस सिंपल सा है, तो नीड वाला जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, आर मैं इसमें डी ऑप्शन क्यों यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर यूज़ हो रही है, प्लस आईएनजी इसमें यूज़ हो रही है, तो नीड जो होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, और आर ड्राइविंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। तो मैं इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ बोली गई है कि तुम्हारी जो ड्राइविंग है मेरे को क्रेजी कर देती है, अपनी टीवी बंद करो और वॉक पर जाओ। ठीक है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन उस अकॉर्डिंग करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, ओके, प्रेजेंट का मैंने बता दिया आपको, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है और नीड मतलब सिंपल प्रेजेंट इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो ये आपका था पार्ट फर्स्ट। आगे जो आपके 31 से स्टार्ट हो रहे हैं, 31 से 60 तक क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट सेकंड में आपको मिलेंगे, जो कि रात तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेरा जो फेसबुक पेज है लर्न विद शेफाली पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टर्म फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।